जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या पढ़ना है? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करता हो और हाइड्रोजन का त्याग होता हो। यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का संयोग होता हो और हाइड्रोजन का वियोजन होता हो। तो आइए हम लोग देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण होता हो, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण होता हो एवं हाइड्रोजन का त्याग होता हो हाइड्रोजन का त्याग होता हो। हाइड्रोजन का क्या होता हो? त्याग होता हो। उसे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आइए फिर से समझ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। यानी उपचयन रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोजन होता है। ऑक्सीजन के संयोजन कहने का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण होता हो। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, यानी जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन का संयोजन होता हो, यानी ऑक्सीजन आकर के ग्रहण कर जाता हो और हाइड्रोजन का त्याग होता हो, यानी हाइड्रोजन का वियोजन होता है। हाइड्रोजन का त्याग कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोजन होता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन रासायनिक अभिक्रिया या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया को ही दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स से समझने का कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है,
यानी ऑक्सीजन ग्रहण करता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या निर्माण होता है। कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया के दौरान हम लोग को प्राप्त हो रही है, तो उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। कैसे समझेंगे, तो यहाँ देखिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है यानी ऑक्सीजन आकर के क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा उसको हम लोग संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन आकर के मिल जाएगा तो किसका निर्माण होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, जो कि क्या है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। इन दोनों रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग हो, यानी ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया।